अभी तक इस वर्कशॉप में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, पर्पस, सेल्फ कंट्रोल, फोकस, गोल्स। बट आज हम बात करेंगे आपके एटीट्यूड के बारे में। बिकॉज आपका ड्रीम जो भी है, आप तब तक अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते जब तक लाइफ में आपका सही एटीट्यूड नहीं है। और ये आप सही एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हो, आज हम यही समझने वाले हैं। आपको इन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना होगा। आपको अपनी लाइफ को एक ऑफरिंग की तरह इस यूनिवर्स को देना है। जब आपने ऐसा कर दिया, लाइफ में आपका एटीट्यूड भी ठीक हो जाएगा एंड इवन यूनिवर्स आपको खुद वो चीज़ें दे देगा जो आप डिज़ायर करते हो। आपको विश भी नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपको खुद मिल जाएंगी। जैसे सोचो, अभी तक हर एक चीज़ आपको दी जा रही है, आप दे नहीं रहे हो यूनिवर्स को, आप उससे ले रहे हो। नदियाँ आपको पानी दे देती हैं, पेड़ आपको फल फूल दे देते हैं, जानवर आपको दूध दे देते हैं, सन जो है आपको रोशनी दे देता है। बट आप क्या दे रहे हो? आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। आप ये बोलते हो मैं नदियाँ साफ कर रहा हूँ। नदियाँ गंदी भी तो इंसान ही कर रहा है जो उनको बाद में साफ करता है। हम ही खराब करते हैं, हम ही ठीक कर देते हैं, बट बाकी चीजें हमें सेल्फलेसली प्रोवाइड की जा रही है। यूनिवर्स अभी तक हमें देता जा रहा है, बट जब हम डिफरेंट पोजीशन में आ जाएंगे, जब हम यूनिवर्स को देने लग जाएंगे, यूनिवर्स एक तरीके से हमारा कर्जदार बन जाएगा। अगर हमने किसी को इतना दे दिया, हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। सोचो, मैं तुम्हें तोहफा देती जाऊं, देती जाऊं, देती जाऊं, देती जाऊं, देती जाऊं, देती जाऊं, तुम्हें लगेगा एक पॉइंट पे आके, यार ये तो देती ही जा रही है, इसने मुझे 100 तोहफे दे दिया, मेरे को कुछ बड़ा देना है इसको, ये तो कभी कुछ मेरे से मांग भी नहीं रही और मुझे देती जा रही है। सेम चीज यूनिवर्स के साथ होती है। जब आप यूनिवर्स को अपनी लाइफ दे देते हो ना, कि मेरी लाइफ यूनिवर्स, भगवान, जो भी जिस भी चीज में आप बिलीव करते हो, मेरी लाइफ तेरे लिए एक ऑफरिंग है, मैं तेरी हर एक चीज को अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं उतना कंट्रीब्यूट करूंगा, तो यूनिवर्स आपका कर्जदार बन के आपको खुद वो चीजें देने लग जाएगा जो आप डिजायर करते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपने इतना दे दिया है। अभी तक आप बस ले रहे हो। आपको इस पोजीशन में आना है, इस जगह पे आ जाना है जहां पे आप देने वाले बन जाओ। जैसे एक बार का मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड एक बार एक सैलून में गई, वहां पे एक लेडी थी जिनको वो जानती भी नहीं थी, एंड वो लेडी फेशियल करा रही थी अपना। तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि फेशियल कराते हैं तो कई बार हम अपना चेन वगैरह जो पहनी होती है उसको उतार देते हैं, बिकॉज क्रीम व्रीम लगती है। तो वो लेडी वो अपनी चेन उतार रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, जो आपने ये नेक पीस पहना हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड वो लेडी ने मेरी फ्रेंड को बोला कि ये आप ही रख लो। एंड मेरी फ्रेंड सरप्राइज थी कि मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे आपसे नहीं रख सकती, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। उस लेडी ने मेरी फ्रेंड को बोला कि इसको गिफ्ट समझ के रख लो, एंड उन्होंने उसको वो दे दिया नेक पीस। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बात बताई, आई वाज सो सरप्राइज्ड। मैंने ये सोचा कि लाइफ में मुझे भी इस पोजीशन पे आना है कि मैं इतना मेरे पास हो, दिमाग में भी मेरे, कि मैं लोगों को दे पाऊँ। बहुत सारे ऐसे आपको लाइफ में लोग मिलेंगे जिनकी जेब में बहुत पैसा होगा, बट यहाँ बिल्कुल पॉवर्टी होगी, यहाँ स्कैर्सिटी होगी। हमें इन लोगों की तरह नहीं बनना, हमें वो लोगों की तरह बनना है जिनकी जेब में जितना भी हो, यहाँ पे अबंडेंस हो, हमेशा हाथ खुला रहे दूसरों की हेल्प करने के लिए, हमेशा दूसरों के आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ता रहे। जब हम इस तरीके से यूनिवर्स में अपनी लाइफ को ऑफर करेंगे, क्या आपको लगता है यूनिवर्स आपके फेवर में काम नहीं करेगा? क्या आपको लगता है आप यूनिवर्स के फेवरेट नहीं बनोगे? डेफिनेटली बन जाओगे। बिकॉज जैसे हम बोलते भी है, कण कण में भगवान है। मतलब क्या है? नदी में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है, एक पपी में भी भगवान है। तो हम अगर हर चीज को ही भगवान समझ के उसको सर्व करने लग जाए, मैं नदी को साफ रखूं, मैं सर्व कर रही हूं उसको। मैं अगर पपी को दूध चाहिए, मैं उसको दूध पिला दूं या कभी कुछ खाना खिला दूं। मैं पेड़ को कई बार पानी दे दूं। मैं एक तरीके से क्या कर रही हूं? कितनी छोटी चीजें हैं, मैं भगवान को ही सर्व कर रही हूं, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। सो हमें अपनी लाइफ को एक ऑफरिंग की तरह देखना है, यूनिवर्स को दे देना है कि यूनिवर्स मुझे यूज कर इस यूनिवर्स को बेटर बनाने के लिए। जब लाइफ में ये एटीट्यूड आ गया ना, आप हमेशा सही डिसीजन लोगे और चीजें आपके साथ जो भी आप चाहते हो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। सोचो, मैं आपके पास आऊं और आपको बोलूं मुझे 10 लाख रुपए दे दो, क्या आप मुझे दोगे? नहीं। क्यों दूं?
बट अगर मैं आपको बहुत ही कुछ वैल्यूएबल दूं, मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीज दे दूं जो जिसकी कीमत 10 लाख नहीं है, जिसकी 10 करोड़ रुपए कीमत है, क्या आप फिर मेरे को 10 लाख दे दोगे? दे दोगे? कीमत बहुत ज्यादा है उस चीज की जो मैं आपको दे रही हूं। ऐसे यूनिवर्स में जब आप बहुत ज्यादा देने लग जाते हो, इस पोजीशन में आ जाते हो जहां पे आप ले नहीं रहे हो, आप दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली देगा। तो हमें यहाँ पे सेल्फिश नहीं बनना लाइफ में। ज्यादातर लोग आज सेल्फिश है, बट हम यही करना चाहते हैं कि हमें सेल्फिश नहीं बनना। हमें ये देखना है कि हम हर एक चीज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आसमान से भी जुड़ी हूँ, मैं सनलाइट से भी जुड़ी हूँ, मैं नदी से भी जुड़ी हूँ, मैं पेड़ से भी जुड़ी हूँ, जो सामने एक एनिमल जा रहा है मैं उससे भी जुड़ी हुई हूँ। बिकॉज हम सब मिलके ही एक हैं, हम अलग नहीं है। अगर ध्यान से आप सोचोगे, चींटी से लेकर सूरज तक हर एक चीज मुझसे जुड़ी हुई है। तो मैं उनको ऐसे क्यों ट्रीट करती हूँ कि ये मेरे से पराई है? लाइफ में अगर ये एटीट्यूड रखा तो कोई भी चीज आपसे दूर नहीं है। जैसे आप ये सोच रहे होगे ना कि मेरी ड्रीम कैसे पॉसिबल होगी अगर मैं ये करने लग गया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बिजनेस वाला ही। सोचो आपने एक ब्रांड बनाई, शैम्पू की ब्रांड है। आजकल कैसे बिजनेसेस चल रहे हैं? ऐसे बिजनेसेस जो लोगों को लगता है कि ये हमारी केयर करते हैं। अगर मेरी शैम्पू ब्रांड जो है उसकी पैकेजिंग बहुत ही इको फ्रेंडली है, कोई इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं कर रही है, वो पैराबेन फ्री है, वीगन है, क्रूअल्टी फ्री है, कुछ उसमें मैंने हर चीज़ को देख के बहुत ध्यान से वो ब्रांड बनाई, लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे। आजकल ऐसी ब्रांड्स चल रही है ना जो लोग देखते हैं कि हाँ ये कॉन्शियसली बनाई है इसके बंदे ने, ये देख रहा है कि इन्वायरमेंट भी ठीक रहना चाहिए, इंसान जो यूज़ करना है वो भी ठीक रहना चाहिए, कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए इस प्रोडक्ट से। सो वो क्या कर रहा है एक्चुअल में? हर एक चीज़ में भगवान देख रहा है। अगर हम ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझे, जूम आउट करके देखें, यही प्रिंसिपल प्ले हो रहा है इस बिजनेस में। एंड बिकॉज कस्टमर ये चीज देख सकता है, ये कॉन्शियसली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है, जो कस्टमर होगा वो इस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेगा, हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेटर हो जाएगा। बिकॉज ये चीज दिखाती है कि आप सिर्फ सेल्फिश वे में अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आपके लिए बाकी लाइव्स भी मैटर करती है, ये अर्थ आपके लिए मैटर करती है, और वही चीज फिर वो रिटर्न में पे करती है कि कस्टमर ज्यादा खरीद रहे हैं आपसे चीजें। एंड ये चीज़ सिर्फ बिजनेस में नहीं होती, रिलेशनशिप्स में भी होती है। आज मैं अगर किसी से पूछूं कि आपको कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, या आप कैसे इंसान से शादी करना चाहते हो, कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, वो पूरी एक लिस्ट मुझे थमा देंगे। वो ब्यूटीफुल हो, उसको ये आता हो, वो ये वेल ट्रैवल्ड हो, बहुत सारी चीज़ें। बट अगर हम ध्यान से सोचें कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ हमारा ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि वो दूसरा पर्सन क्या ऑफर कर सकता है। हमें अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि मैं इतना सब कुछ ऑफर कर सकती हूँ। जब आप इतना ऑफर कर सकते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। सो ये वाला एटीट्यूड हमें लाना है जहाँ पे हम गिवर हैं। अगर हम गिवर हैं और हम खुल के दे रहे हैं अपनी लाइफ को एक ऑफरिंग की तरह, इंसानों को, पेड़ों को, नदियों को, तो कैसे हमारे पास वो चीज़ नहीं होगी जो हम डिज़ायर कर रहे हैं? आज हमारे पास जो भी नॉलेज है, हम इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स ने लिखी है बहुत सालों पहले। और वो सारी बुक्स आज जो हमारे पास आ रही हैं, वो एक्चुअल में क्यों बनाई है उन्होंने? उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सहा, कुछ ना कुछ चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की, समझी, और उन्होंने सोचा कि मेरी लाइफ तो चलो अब निकल गई, आगे आने वाली जनरेशन की लाइफ मुझसे बेटर होनी चाहिए, उनको ये चीज़ें समझ आ जाएं। उन्होंने अपनी लाइफ को एक ऑफरिंग समझ के आपको दे दिया। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ? आप बस लोगों की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, या एक्चुअल में कुछ क्रिएट भी कर रहे हो? जैसे रूमी का एक बहुत ही फेमस कोट है, एंड आफ्टर ऑल दिस टाइम द सन नेवर सेड टू द अर्थ यू ओ मी, लुक एट वॉट हैपन्स व्हेन यू लव लाइक दैट, इट लाइट्स अप द होल स्काई। कभी भी सूरज ने धरती से ये नहीं बोला कि मैं तुझे रोशनी देता हूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा। एंड क्या होता है जब वो इस तरीके से धरती को प्यार करता है, अनकंडीशनली सूरज हमें रोशनी दे रहा है, उससे पूरी दुनिया जगमगा जाती है। सोचो यहाँ पे आप अनकंडीशनली चीज़ों को प्यार दो, इस यूनिवर्स को प्यार दो, उससे एक्चुअल में क्या होगा? पूरे यूनिवर्स की रोशनी ही बढ़ेगी, बिकॉज आप उस रोशनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो।
जब हम रोशनी में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने एटीट्यूड को ठीक रखते हैं, ये यूनिवर्स हमें कंपनसेट करता है। जैसे लॉ ऑफ कंपनसेशन भी क्या बोलता है हमें, जितना हम कंट्रीब्यूट करेंगे उतना हमें कंपनसेशन मिलेगा, जितना हम करेंगे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। सेम चीज़ आपको करनी है, अपना एटीट्यूड ये रखना है कि मुझे देना है लोगों को, मुझे इस लाइफ को यूज़ करना है, ना कि मुझे बस लेना है, मुझे बदले में क्या मिलेगा। बिकॉज हमारी ज़्यादातर चीज़ें ट्रांजैक्शनल होती हैं। हम ये सोचते हैं मैं इसके लिए ये करूँगा तो बदले में मुझे वो मिलेगा। अगर हम किसी को चैरिटी भी दे रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हमने ये चेक दिया है, फोटो खिंचवाते हैं उसके साथ कि अगले दिन मेरे बारे में लोग बोले। वहाँ पे हमें जॉय नहीं है गिविंग का, हम जॉय के साथ दे नहीं रहे, हमारा कुछ प्रोपेगेंडा है वहाँ पे। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। जॉय अंदर से सिर्फ देने का होना चाहिए, अपने प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, फेमस होने के लिए नहीं। ये चीज़ नेचुरली आपके अंदर आनी चाहिए। जैसे लास्ट ईयर माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे, एंड जब मैं क्रिमिएशन ग्राउंड में थी, वहाँ पे उनकी बॉडी पड़ी थी, एंड मैं उनकी फेस की तरफ देख रही थी, एंड मेरे लिए वो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था। बिकॉज मैं इमेजिन कर रही थी कि एक दिन मैं भी ऐसे ही पड़ी होंगी और लोग मेरे अराउंड ऐसे ही होंगे। ये इमेजिन करना एंड एक्चुअल में उस सिचुएशन में खड़ा होकर सोचना बहुत ही डिफरेंट है। अभी आप इसको अलग तरीके से देख रहे हो, बट जब आप एक्चुअल में उस सिचुएशन में होते हो ना, एंड आप सोचते हो कि इसकी जगह मैं हो सकती हूँ एक दिन, और मैं होंगी ऑफ कोर्स, तो आप हम्बल हो जाते हो थोड़े से। जो आपके अंदर मैं होती है ना, मुझे ये नहीं पसंद, मैं ये नहीं खाऊंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उससे बात नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें, आपका ईगो शांत हो जाता है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए एंड में जिसको आप मैं करते रहते हो, मेरी लाइक डिसलाइक, ये बचना ही नहीं है। एंड कई लोग अभी यहाँ पे सोच रहे होंगे उस सिचुएशन में तो मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, किसी ने मेरे साथ वैसा किया तो मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा। यस, कई ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बट हर जगह सेल्फिश नहीं होना, मैं ये बोल रही हूँ। कोशिश करो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूनिवर्स के साथ जुड़े रह सकते हो उतना जुड़े रहो, बिकॉज उस तरीके से आप कॉन्शियसनेस अपनी रेज कर रहे हो। जैसे हमारे कल्चर में भी सिखाया जाता है कि चींटी भी है, उस पर भी पैर नहीं रखना, उसको आटा डाल देना है। बिकॉज हम हर एक चीज़ को ये सोचते हैं कि ये भी भगवान ही है इसमें भी, हम इसकी लाइफ को भी वैल्यू करते हैं। इस तरीके का हमें एटीट्यूड रखना है कि हमें बाकियों की लाइफ को वैल्यू करना है। जितनी हम वैल्यू प्रोवाइड सामने वाले को कर सकते हैं उतना हमें करना है। भले ही वो आप अपने काम के थ्रू करो, तो आपको काम में दिखेगा कि लोग मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज आपने दूसरों को वैल्यू देना शुरू कर दिया है। अगर आप ये सोचोगे बस मैं इससे पैसे कैसे निकलवा सकता हूँ, तो आप उतना आगे नहीं जाओगे। बट जब आप सोचोगे मैं इनकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो आप आगे जाओगे। सोचो जैसे हमारा पूरा शरीर है, हम ये सोचते हैं कि ये पैर जो है वो मैं नहीं हूँ, हाथ में हूँ, नहीं। हम बोलते हैं ये पैर भी मेरा, ये हाथ भी मेरा, ये आंख भी मेरी है, ये मैं पूरा हूँ, मैं इनको अलग अलग नहीं बांटता। हम ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमें पता है वी परवेड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम यूनिवर्स का भी पार्ट है, हम हर एक चीज़ में वही अंश है जो हमारे अंदर है। ये भी हमें समझना होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी टंग को खुद ही बाइट कर लेते हैं, कई बार गलती से हमारी फिंगर हमारी आंख में लग जाती है और हमें आंसू आने लग जाते हैं। अब इस टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर गलती से हमारी फिंगर आंख में लग गई और आंसू आने लग गए, क्या हम अपनी फिंगर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं? नहीं, बिकॉज ये भी मैं हूँ, गलती से हो गया। वापस से सारी फिंगर साथ जाती हैं, आंख को रब करती है, एक तरीके से हमें सॉरी बोलती है। ये आंख भले ही ना खुल रही हो, हम दूसरी आंख से इसकी सॉरी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, गलती से हो गया। बट सोचो अगर दूसरे की फिंगर हमारी आंख में लग जाए तो हम क्या करते हैं? इसकी फिंगर काट देनी चाहिए, ये हमेशा ऐसे ही करता है, ये मुझे इरिटेट कर रहा है, बिकॉज ये मैं हूं, मेरे से गलती हो सकती है, मेरी फिंगर से गलती हो सकती है, उसकी फिंगर से गलती नहीं होनी चाहिए। हम सेल्फिश हो रहे हैं यहाँ पे, हम ये सोच रहे हैं कि गलती सिर्फ मैं कर सकता हूँ, बट वो हमेशा जानबूझ के ही कर रहा होगा। यस, कई लोग जानबूझ के करते हैं, बट हमेशा लोग नहीं करते हैं जानबूझ के। हमें सिर्फ अपना 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 नहीं देखना, सामने वाले की भी समझनी है कि इससे क्या चीज़ गलती से हुई है और क्या चीज़ ये बंदा इंटेंशनली कर रहा है। तभी हम सही तरीके से लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे एंड कंट्रीब्यूट कर पाएंगे किसी ना किसी तरीके से। अब मैं आपको 3 एक्सरसाइज देना चाहती हूँ जो आपको करनी है अगर आप अपने एटीट्यूड को सही रखना चाहते हो एंड इवन अपनी लाइफ को एक ऑफरिंग की तरह बनाना चाहते हो। सबसे पहली चीज़, नोटबुक लो,
पेन लो एंड 3 लोगों के नाम लिखो जिनको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, जिनको आप अपना दुश्मन समझते हो, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। उन 3 लोगों के नाम लिखो एंड 3 लोगों के नाम लिख के नीचे उनके नाम के 3 आपको ऐसी चीजें लिखनी है जो उनकी अच्छी क्वालिटीज है, या आपको उनकी जो भी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो आपको वहां पे मेंशन करनी है। क्योंकि इंसान वही है जो अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है उसमें भी अच्छाई देख पा रहा है, यानी कि आप वहां पे बायस नहीं हो, सब्जेक्टिवली नहीं देख रहे, आप एक्चुअल में ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो किसी भी इंसान को। जैसे रावण था, रावण में भी तो कुछ अच्छाई थी, भले ही उसने सीता माँ का हरण किया बट अच्छाई कुछ उसमें भी थी। सो आपको भी ये नज़र डेवलप करनी है। इसी तरीके से आप समझ पाओगे कि हर एक चीज़ में अच्छाई भी है, बुराई भी है। दूसरी चीज़, आपको किसी ना किसी चीज़ की ड्यूटी लेनी है। आप कल से ये सोचो कि मुझे या तो एक पर्टिकुलर पेड़ को रोज़ पानी देना है, जब उसको पानी चाहिए वो पानी देना है, या तो मुझे गाय को रोज़ रोटी देनी है, या मुझे पिजन को दाना देना है, या फिर मुझे पपी को कोई मिल्क पिलाना है, या जो मेरी हाउस हेल्प के बच्चे आते हैं उनको कोई स्किल सिखानी है। आपको कोई ड्यूटी ले लेनी है। आपको इस यूनिवर्स को जितने छोटे रूप में आप सर्व कर सकते हो, आपको कल से सर्व करना शुरू करना है। क्योंकि जब भी आप ऐसा कर रहे हो, आप एक्चुअल में किसी तरीके से इस यूनिवर्स को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो। छोटे से छोटा तरीका भी काउंट होता है। आप ये मत सोचो कि मेरे जरा से एफर्ट से क्या ही होगा। शायद एक पपी की जान बच जाए जो भूखा हो अभी, सिर्फ आपके पानी पिलाने से या दूध पिलाने से। तीसरी चीज जो आपको करनी है, आज रात को जब आप सो रहे हो उस टाइम पे आपको बोलना है, आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड। ये चीज आपको अपने सबकॉन्शियस में डालनी है। जो हम इतना अटैच रहते हैं ना, मैं मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ये लाइक करता हूँ, इससे थोड़ा हमें दूरी बनानी है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे आपका एटीट्यूड चेंज होगा एंड आप रेस कर पाओगे अपनी कॉन्शियसनेस को।